कूड़ा फेंकने वाले की कोई कीमत नहीं है क्या? माँ का दर्द तो पूछ लेती। आप भी इस्तीफा दे दीजिए बस। गाड़ी लगा के यहाँ खड़ी कर दें, कह रहे हैं कि साइन करो साइन करो। उसका दर्द तो वही समझ सकता है जिसके घर से कोई लाश उठी हो। वही तरह हमारे बच्चे की तरह उनको मारो तब मेरे साथ नहीं होगा। भाई को चाकू मारा है और वो भागा है और उतनी देर वो गिरा रहा, तड़प रहा है दर्द से, ब्लड भी निकल गया सर। और उसने बहुत हिम्मत करी सर, लाल बहादुर पहुंचते पहुंचते उसकी जान थी। उम्मीद तो है रेखा गुप्ता मैडम आपसे तो बहुत ज्यादा ही थी, लेकिन आपने तो किया ही नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में सफाई कर्मी अनिल कुमार के साथ हुई बर्बरता के बाद अब उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अनिल के साथ घटना घटी उसके बाद क्या कुछ पुलिस का रवैया रहा, क्या कुछ सरकार का रवैया रहा, क्योंकि अब जो अनिल हैं उनका परिवार ने पूरे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार कर दिया है। लेकिन क्या कुछ परिवार के साथ इस बीच सब कुछ घटना घटित हुई, इस बात को लेकर हमारे साथ अनिल का पूरा परिवार है। बात करेंगे सबसे पहले अनिल की बड़ी बहन से, क्योंकि इन्होंने ही शुरू से लेकर अंतिम तक पूरी इस जिम्मेदारी की बागडोर संभाली और क्या कुछ है बात करते हैं। बहन, जिस तरीके से ये सब हुआ, सबसे पहले ये बताइए कि क्या कुछ रहा पुलिस का रवैया, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में हम आपके साथ थे, उसके बाद यहाँ एम्बुलेंस आई, क्या कुछ पुलिस का रवैया रहा, क्या कुछ रहा, सब बताइए। मैं पुलिस के बारे में तो बाद में बताऊंगी, पहले तो मैं रेखा गुप्ता मैडम के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो ऊंचे महलों में बैठी हुई हैं उन्हें एक कूड़ा फेंकने वाले की कोई कीमत नहीं है क्या? जो कूड़ा कर रहा है तो उसे कूड़े की तरह समझ लिया है क्या? आज के दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, वो एक हालचाल नहीं पूछ सकती हैं गरीब के घर आके? चलो लाल बहादुर में बॉडी 2 दिन से रखी थी, वहां नहीं आई, कम से कम गरीब की जो अंतिम संस्कार हो गया उसके बाद तो मेरा हालचाल आके पूछ लेती कि वो भी एक लेडीज है, एक लेडीज का हालचाल तो पूछ लेती, एक माँ का दर्द तो पूछ लेती, एक बहन के बारे में पूछ लेती, भाई का दर्द पूछ लेती कि कैसी गुजर रही है, क्या माँ बाप पे गुजर रही है। उसको इतनी भी शर्म नहीं आई कि एक बार घर पे देख तो लेती, फोन करवा लेती। अरे खुद को फुर्सत नहीं है, ऊंचे महलों में बैठी है तो कम से कम अपने पीए से तो भिजवा देती, किसी से तो भिजवा देती, हालचाल तो जाओ गरीब के घर पूछ लो। क्या इनको इतना भी टाइम नहीं है? अरे मैडम इतना तो समझ जाओ, किसी गरीब की इतनी बद्दुआ भी मत लो कि कल के घर में खुद आग लगे तो दूसरे को भी तमाशा देखने का मौका मिले। तो मतलब कुल मिला के यह है कि पुलिस से इतनी नाराजगी ज्यादातर नजर नहीं आ रही जितना सरकार से नजर आ रही है। क्या सरकार का पूरा रवैया लचीलापन रहा? सर बिल्कुल रहा, क्योंकि 2 दिन से मेरे भाई की बॉडी वहां पड़ी रही। इतने सब ने आके पता नहीं कहां से जो भी पूछे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी ऐसी हालत नहीं कि मैं खुद देख सकूं या सुन सकूं किसी का। लेकिन कम से कम रेखा गुप्ता मैडम आप आ तो सकती हो, कुछ नहीं तो आप किसी को तो भेज सकती हो, अपने छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी जो भी आपके अंडर में आते हैं उनको तो भेज सकती हो। इस गरीब का हाल तो पूछ लेती, उस बूढ़े माँ बाप का हाल तो पूछ लेती, जिसको मैंने 2 दिन से बताया नहीं कि तुम घर पे आके पूछ लेती उसकी माँ का क्या हाल होगा, जो इतने 2 दिन से रो रही है, बिलक रही है। अचानक से वो घर आया, बॉडी आई, वो सारी घर पे आके मेरी माँ का ये हाल हुआ देख के ऐसे नहीं होता ना। अगर किसी के घर पे अचानक से कोई बॉडी पकड़ा दी जाए और उसकी माँ को बता दे तेरा लाल खत्म हो गया, तो क्या हाल होगा उस माँ पे? आप खुद समझ सकती हैं रेखा गुप्ता मैडम। अगर आपके घर में ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगी ये बताइए? आप कुछ कर सकती हो? आपका दर्द अगर आपके घर में बीते तब पता चले ना कि दर्द की कीमत क्या होती है, एक लाल की कीमत क्या होती है। मैडम आपसे यही गुजारिश है, अगर आपका हो सकता है तो आप पूछ सकती हो, वरना आप भी इस्तीफा दे दीजिए बस। अच्छा, कुल मिला के ये बताइए, जब बॉडी आई थी तब आप घर पे ही मौजूद थी या आप अपने ससुराल में? नहीं सर, मैं अपने ससुराल में थी। 5 बजे की बात है सर, मुझे नहीं पता। मेरे घर पुलिस वाले आए और आके सीधा ये कहते हैं कि मेरे भाई को बुलाओ। सर 2 दिन का हारा बीमारा भी, बड़े वाले जो अनिल से बड़े थे। सुनील, उसके बारे में बार बार पुलिस पूछ रही है कि उसको बुलाओ, पोस्टमार्टम करना है। और जब मैंने बोला कि उसकी हालत ऐसी नहीं है, उसको किसी तरह मैंने दवाई देके सुलाया है, तो कह रही जल्दी बुलाओ, पुलिस वाले बोल रहे हैं। और मेरे घर पे 2-3 लेडीज पुलिस भी ला दी है, ताकि क्योंकि लेडीज है तो लेडीज भी लगाएंगे, मुझे भी इतना पता है। आपके ससुराल में? मेरे ससुराल कहाँ पर? ये कहाँ पर? 10 मिनट दूरी पे 25 ब्लॉक में है मेरा ससुराल, त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी में, क्योंकि लाल बहादुर से 10 मिनट की दूरी पे है, ज्यादा दूर पे नहीं है घर मेरा। वहां पे भेज दिया। अब 5 बजे की बात है, अब उन्होंने जैसे भेजा, कह रहे सुनील को बुलाओ, पोस्टमार्टम कराना है, बॉडी लेनी है, हम इतने दिन नहीं रख सकते हैं, 72 घंटे हो गए, हम क्या करें सर? उन्होंने बोला और मैं बस उसको गई हूँ बुलाने। उतने में मेरे देवर, छोटे देवर है सूरज है, उसको पकड़ा और उन्होंने सीधा मेरे घर ला के रख दिया खोड़ा में। अब खोड़ा में कैसे गए मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी से तो उनकी बात ही नहीं हो पाई, क्योंकि मैं सुना सुना के चली गई थी। लेकिन देवर को पकड़ा और उतने में ही मेरे देवर का फोन आता है और मेरे घर पुलिस वाले खड़े हैं, मेरे घर भी पुलिस वाले लगे हुए हैं। वो किस लिए लगे हैं कि मुझे त्रिलोकपुरी से यहाँ खोड़ा छोड़ दें, मैं अपने भाई की हत्या को देख लूं कि उसकी बॉडी कैसे आई हुई है, कि हमने इतनी हेल्प करी है, गाड़ी से पहुंचा दिया है, तुम्हें भी चलो पहुंचा दूं वहां तक। यही दिन देखने के लिए मैं बैठी थी। यही पुलिस प्रशासन से मुझे
उम्मीद थी। सर आप खुद बताइए, वहां से जब मैं आई मुझे मेरे देवर का कॉल आता है, भाभी आ जाओ, बॉडी को साथ में लेके मुझे यहाँ तुम्हारे घर छोड़ दिया है। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला कि हमें थाने जाना है, थाने में ले चलो पोस्टमार्टम कराएं। मैंने सिर्फ कहा सर मुझे 1 घंटे का टाइम दे दो, मैं बच्चों को देख लेती, मेरे बच्चे बेहाल पड़े हैं 2 दिन से, उनसे देखा नहीं गया, उनको कुछ करके मैं घर भी तो पहुंचूंगी, बॉडी को ले जाऊंगी, अपनी माँ को तो बताऊंगी। और मैं इस तरह, मेरी विश्वास नहीं था कि मैं अपनी माँ को इस तरह झटका दे दूंगी कि वहां बॉडी पहुंची है और मेरी माँ एकदम बेहोश हो जाएगी, क्योंकि मैंने उन्हें 2 दिन से बताया ही नहीं था कि मेरे भाई खत्म हो गया, अनिल एक्सपायर हो चुका है। और वहाँ पुलिस मतलब एक पूरी तरीके से सीन क्रिएट हो रहा था वहाँ आपके ससुराल में। मेरे ससुराल में मेरे ससुर से इतनी बदतमीजी से बोला गया, लेकिन मैंने फिर भी वो सब कुछ भी नहीं कहा। जब मेरे देवर को यहाँ पकड़ा तो मैं भगी वहां से तुरंत ही अपने मम्मी को पता ना, मम्मी को ना पता चले, अगर वो सुन गई होगी, देख लेगी तो क्या हादसा होगा उनके साथ, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, उनको एक बार अटैक आ चुका है और अभी भी दवाइयां चली रही हैं। तो मैं जैसे वहां से, मुझे देवर का फोन आया, कह रहा है कि भाभी आ जाओ, बॉडी यहाँ दरवाजे पे खड़ी है। मैंने कहा दरवाजे, वो तो कहते लाल बहादुर जाना है लेके, पोस्टमार्टम होना है, पोस्टमार्टम बिना करे कैसे चले गए, कह रहे हैं पुलिस वाले की सब कुछ हो चुका है। तब हम लोग भगे हैं वहां से, अपनी ओला करी है, इनकी पुलिस को मैंने राम राम करके चली आई। मैंने कहा आप अपने आप, आपको वहां से ये बोला गया ससुराल से कि पोस्टमार्टम होना है, अस्पताल पे चलिए, और ये नहीं बताया गया कि आपके यहाँ मायके में यानी कि जो अनिल का घर है वहां पर बॉडी आ जाएगी, ये कुछ नहीं पता। और आपके मन में जब ये फोन आपके देवर का आता है तो आपके मन में ये सवाल हुआ कि एक घटना घट चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि और घटना घट जाए, माँ के साथ कुछ, हाँ माँ के साथ भी कुछ हो जाए कि मुझे एक की जगह 2 को ले जाना पड़े। तो इसलिए मैं भगी अपने हस्बैंड को लेके, और जो भी मेरे रिलेटिव थे उनको लेके मैं भगी हूँ, और कैसे कैसे करके यहाँ पहुंची हूँ। तो यहाँ पे बस वही हंगामा शुरू है। अब मेरी माँ का तो बहुत बुरा हाल है, इधर रोना भी लगना शुरू है। सर क्या करती मैं, अब बॉडी मेरी वहां पड़ी है ना, तो वो मेरे दरवाजे पर उतारी गई, वो गाड़ी में ही एसी बंद पड़ा। अब वो बताओ, एक चीज समझाइए, क्या जिस तरीके से ये सब हुआ, क्या आप उन पुलिस वालों को और उन सरकार के जो बैठे लोग हैं उनसे कुछ कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो परिजन के घर इस तरीके से बॉडी आई, पहले उसके बारे में पता तो करें, घर में कौन हार्ट पेशेंट है, कौन किस तरीके का पेशेंट है, या सीधा लाके रख दिया, एक घटना के साथ दूसरी हो जाती, फिर कौन जिम्मेदार होता? क्या इस तरीके के पुलिस वालों को पहले जानकारी लेनी चाहिए या इस तरीके की रवैया अपना लेना चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने तो उनको कब से बताया है कि मेरी मदर हार्ट पेशेंट है। 2 दिन की मैं वहां कितने दिन से चिल्ला रही हूँ, 2 दिन से चिल्ला रही हूँ कि मेरी मदर हार्ट पेशेंट है। मैंने अभी नहीं बताया है, नहीं बताया, लेकिन वो मुझे बताते तो सही कि हाँ मैं ले जा रही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं। मैं कमरे में गई हूँ, वो उतने में मेरे देवर को लिए और चले आए मेरे दरवाजे पे। अब यहाँ मेरी माँ की हालत खराब हो गई, अब मैं इन्हें देखूं या बॉडी देखूं, आप बताइए। बॉडी दरवाजे पे मेरे खड़ी है। ठीक है, अनिल की माताजी हमारे साथ हैं, बात करेंगे, क्योंकि देखिए बहन साफ तौर पर कह रही है कि जब बॉडी आई तब वो यहाँ अपने मायके में नहीं थी, तब ससुराल में थी, और सुबह 5 बजे पुलिस का एक अमला वहां पहुंचता है और दबाव बनाता है कि अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जानी है। बात करते हैं माताजी से, क्या कुछ कहना है। आंटी क्या कुछ हुआ था उस दिन, हुआ क्या था सुबह सुबह, क्या हुआ था? हुआ था, मैं बाहर उठ के बैठी, मेरा पति यहाँ सो कितने रहा बजे की बात है? 6 बजे, सुबह 6 बजे। हाँ मेरा पति सो रहे थे, मैं बैठी थी, आया 2 पुलिस लड़के थे, बोला कि आपके बेटे थे जो चाकू मारा गया, माता जी आपके बच्चे हैं? उनका हाँ हमारा बच्चा है। मैंने रोने लगी, बस यही इतना पूछ के उनके पापा से कहा क्या लिखवा रहे थे, नहीं लिखे, फिर लौट के चले गए। अच्छा चले गए। उनके गए के बाद 10 मतलब 8 बजे तक ये आ गया बॉडी, गाड़ी, पूरा पुलिस सब कुछ आ गए, पूरी मंडली आ गई। गाड़ी लगा के यहाँ खड़ी कर दें, कह रहे हैं कि साइन करो साइन करो। हमने नहीं साइन करा दिया, ना पापा के उनके कर दी, न किसी के करने दिया। हम कहे नहीं, जब तक हमारे जैसे हमारे बच्चा का मारा वैसे वो जो मारा उसको ले आके खड़ो करो बीच में, वही तरह हमारे बच्चे की तरह उनको मारो, तब मेरे तसल्ली होगा। ठीक है। देखिए अनिल की माताजी ने बताया कि क्या कुछ हुआ। सुबह 5 बजे 2 लड़के आते हैं, यानी कि पुलिसकर्मी आते हैं, और पुलिसकर्मी ये पहले पड़ताल करते हैं कि जिस जगह बॉडी भेजनी है वो अनिल का ही घर है या नहीं है। उसी बीच जब वो पूछताछ करके जाते हैं तो पूरा अमला और अनिल की बॉडी इनके घर पर पहुंचती है। इतनी देर में भागम भाग अनिल की जो बड़ी बहन है, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, वो सीधा पहुंची है अपने मायके। उसके बाद क्या कुछ हुआ? अच्छा, बॉडी जब पहुंची, ये 7 बजे 8 बजे सुबह पहुंच गई, तो ये खींचतान का माहौल दोपहर 1 बजे तक क्यों चला? आखिर कहाँ समस्या आ रही थी? क्या पुलिस का रवैया आप लोगों के प्रति ठीक नहीं था, या जो आप लोगों की मांगे थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, या जो मैसेज कन्वे करना था दोनों पक्षों के बीच होना था वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था? समस्या क्या थी जो 4-5 घंटे तक ड्रामा चला? सर जैसे मैं यहाँ पहुंची हूँ, यहाँ मैं बॉडी देखी, सर पहले तो मैं ही खुद घबरा गई, देख के तो मैं अपनी माँ को पहले संभालने लगी।
अब जैसे यहाँ पे हुआ सारा सर, इतना 12 बज गया कि मैं चाहती थी कि उस बॉडी को मैं आराम से उतार के अच्छे से विदा करूं, जैसे दिल्ली हिंदू समाज में होता है सर, हमारे घर में जैसा होता है। जैसे अभी तक तो हमने कभी देखा नहीं था, पहली बार हमारे पे पड़ा है। दादा परदादा का पड़ा होगा तो वो जानते हैं, लेकिन मैं अभी तक रीति रिवाज जैसे होता है, मैं भी चाह रही थी मैं अपने भाई को अच्छे से सुंदर सा बना के भेजूं, क्योंकि छोटा था तो मैं ही सजाती थी उसको। मैं भी चाह रही थी कि उसको सजा के भेजूं, लेकिन इन लोगों ने इतनी बुरी दुर्गति कर दी थी कि गाड़ी में एसी भी नहीं चला रखा था। मैं क्या करती सर, एम्बुलेंस में, जिस एम्बुलेंस में रख रखा था, क्योंकि लाल बहादुर में तो फ्रीजर में रख रखा था, ये पता है मुझे, लेकिन वहां से निकाले सर कितने घंटे हो गए थे, अब मुझे भी नहीं पता कि कितने घंटे, क्योंकि 6 बजे बॉडी आ गई तो समझ सकते हो कितने घंटे हो सकते। मैं यही चाह रही थी किसी तरह इसकी विदाई कर दूं मैं ठीक से, लेकिन सर कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपने हिसाब से बोले जा रहे थे, बताए जा रहे थे कि अगर अभी नहीं करोगी तो क्या नाम से हम ले जाएंगे लवारिस में कर देंगे, अभी कर दो, अभी हो जाएगा तो हम ऐसे कर देंगे। सर इसी में ही उलझे रहे, हम बहुत परेशान हो चुके थे। तो हमें अपने बच्चे की बॉडी उतरवानी के, मैं भी चाह रही थी सुंदर सा बना के भेजूं उसको। यही चीजें होती रही, होते होते 1 बज गया। और जैसे मैं वहां यहाँ पे हमने कहा कि चलो थोड़ा फूल माला ही चढ़ा दे, बोले सारी इंतजाम वहां हो रखा है, हिंदल नदी में जो शमशान घाट है सर, वहां पे गए हम, तो वहां के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं विश्वास है, मुझे कुछ विश्वास नहीं है। मैं अपनी तरफ से, मेरे बच्चे भी तो हैं, मेरे घर में तो और हैं, उन लोगों के लिए मैंने कहा थोड़ा सा तो फूल चढ़ा दे, कल को पछतावा ना हो कि मैं अपने भाई के ऊपर, मामा के ऊपर कुछ करी नहीं, डाली नहीं हूँ मैंने। इसलिए गली समाज भी है मेरा, इतने भाई बंधु उसके हैं, तो सारे वहां थोड़ी ना पहुंच जाएंगे साहब, इतनी दूर है वो। मैं तो सोच रही थी गाजीपुरी ले जाऊं, यहाँ से फिर भी 20-25 मिनट का रास्ता है, वो तो बहुत दूर है, इतना तो ट्रैवल सबके पास है नहीं। आधे लोग तो गाजीपुर तो हमारे यहाँ पैदल भी चले जाते हैं, लेकिन इतनी दूर तो हम नहीं जा सकते। लेकिन फिर जब बोले कि हिंदल नदी जाना है, मैंने कहा गाजीपुर जाना है। अब उन्होंने बोला नहीं वहीं चलना है, हमने सारा इंतजाम कर रखा है। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह जिद करके, मेरे को, क्योंकि मुझे तो अपने भाई को सुंदर सा बना के भेजना था, तो मैं फूल वूल डाल दी। अब यहाँ पे किसी तरह गाड़ी में बैठे भी, गए भी, पर वहां कोई इंतजाम नहीं था सर। वहां पे बस जैसे मेरे भाई को ले गए, जब चिता पे रखा तो उन्होंने अपने, आवाज, औरतों को तो जाना है नहीं, चिता जब जहाँ जलती है वहां तो जाना नहीं होता, तो वहां उन्होंने अपने हिसाब से किया है, जो भी तैयारी की, मैं उनके लिए धन्यवाद करती हूँ, अगर किया है तो, नहीं किया तो। लेकिन जैसे मुझे बताया था कि वहां कुछ सजा लियो तो अपने बहन को, अपने भाई को कुछ सुंदर सा बना लियो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जो आदमियों ने किया वही तैयारी उन्होंने करी है बस। क्या पुलिस ने पूरी तरीके से कानूनी पाठ शुरू से लेकर अंत तक आपको पढ़ाया? क्या पुलिस, देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जो आपके साथ हुआ वो बिल्कुल सही बताया जाए, उसमें कोई मिलावटी ना हो। क्या पुलिस ने पूरी तरीके से दबाव बनाने की तैयारी करी कि परिवार पे दबाव बनाया जाए? क्या पुलिस का रवैया क्या बहुत ही ठीक रहा या गलत रहा, क्या कुछ रहा? क्या पुलिस ने पूरा कानून पाठ जितना पढ़ा सकती थी पढ़ाया? सब कुछ हुआ है सर, जितना उनको था उन्होंने किया। हमारे तो कुछ समझता नहीं, क्योंकि हमारे घर से जान गई है। अब वही है, खुद की घर से जान जाए तो पता चले ना सर, उसका दर्द तो वही समझ सकता है जिसके घर से कोई लाश उठी हो, जिसके घर से नहीं उठी होगी तो वो नहीं समझ सकता। तो हमें तो यही लगा कि सर अगर यही चीज रीति रिवाज से टाइम से हो जाता, जैसे हमने बोला था कि 1 घंटे का हमें टाइम दे दो, हम रीति रिवाज से बकायदा उसे ले आते घर पे, आराम से बताते मम्मी हाँ मेरा भाई अब खत्म हो गया है, तो मेरी मम्मी को भी इतना दुख नहीं होता। अचानक से किसी के सामने बोल दो कि तेरा बेटा खत्म हो गया, तो कैसा दुख लगेगा सर। मुझे यही चीज बहुत तकलीफ करी है। क्या इस बात का मलाल अब जीते जी रहेगा कि भाई की विदाई नहीं हो पाई, भाई की जो होनी चाहिए थी वो विदाई नहीं हो पाई? क्या ये जिंदगी भर मन के अंदर रोंदती रहेंगी बातें? बिल्कुल सर, भाई तो मेरा चला गया, वो तो मैं भी समझती हूँ, इतनी बड़ी तो मैं भी हूँ कि मुझे पता है कि मरा हुआ इंसान तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक अपने अपने हिसाब होते हैं कि हाँ हम इस तरह करें। अपने घर में माँ बाप के भी कुछ होते हैं कि चलो, माँ से तो मुझे उम्मीद नहीं, क्योंकि माँ को तो यही है कि बस उसका चिराग उड़ गया है, लेकिन ये होता है कि हम जिस तरह करते हैं तो कम से कम सुंदर सा बना के भेजें, अच्छे से तैयार करके भेजें। वो चीजें कुछ नहीं हो पाई हैं। वो तो मैंने इतना वो करा, तब जाके माला वाला मैंने थोड़ा बहुत फूल चढ़ा दिया, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया था मेरे से, मेरे घर वालों ने नहीं कर पाया था। और जिस मुआवजे की मांग कर रहे थे आप लोग, सरकारी नौकरी को लेकर, मुआवजे को लेकर 1 करोड़ का मुआवजे की मांग थी, सरकारी नौकरी की मांग थी, क्या वो पूरी हो गई थी? क्या उस बात को लेकर सहमति बन गई थी? क्या कुछ है, या एक खाना पूर्ति की गई? सर मेरे को कोई मुआवजा की मेरे को कोई नहीं थी मांग। क्या थी सर, जो इंसाफ चाहिए था हमें, जैसे उस व्यक्ति ने, उस क्रिमिनल ने मेरे भाई को मारा उस जगह ले जाके, मैं यही चाहती हूँ कि उस व्यक्ति को, उस मर्डर व्यक्ति को जो भी है वो, उसको उसी जगह ले जाकर, चाहे जिस तरह पुलिस करे मुझे नहीं पता, जैसे मेरे भाई के चाकू भोंक के मारा है उसी तरह उसके साथ वो चीज दोहराई जाए, उस सीन को दोहराया जाए, जिस तरह वो भाई को चाकू मारा है और वो भागा है,
मतलब आप कहना चाह रही हैं कि नकली चाकू उसके हाथ में देकर उस सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाए। उस सीन को वैसे ही करा जाए जैसे मेरे भाई को चाकू उसने तो रियल का मारा है, उसके साथ आप दोहरा तो सकते हैं। और वो भागे तो पुलिस अपने हिसाब से जैसे कार्रवाई कर सकती है वो करे पक्की। मैं यही चाहती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, भागे तो जैसा आपका हिसाब बने उसी तरह करो, जैसे एक जान ली जाती है उसी तरह कर दिया जाए, बस न्याय दिया जाए। बस मैं यही जहां से गुजारिश, यही मेरी सबसे प्रशासन से भी और उम्मीद तो है। रेखा गुप्ता मैडम, आपसे तो बहुत ज्यादा ही थी, लेकिन आपने तो किया ही नहीं। अगर हो सकता है तो कोशिश करिए कि ये न्याय मिल सके हमारे लिए। अच्छा, जिस 8 लाख रुपए की बात हो रही थी, क्या 8 लाख से संतुष्ट है परिवार? क्या मुआवजे के तौर पर जो रकम दी गई उससे संतुष्ट हैं? क्योंकि आपने बताया, आपके पिताजी ने भी पिछली बार जब मैं अस्पताल में था बताया कि बहुत दिहाड़ी मजदूरी करके घर चलाते हैं। क्या उन 8 लाख रुपए से घर चल जाएगा? क्या काम हो, मतलब जो मिला उससे संतुष्ट है? सर एक बात बताइए, 8 लाख की बात उठ रही है, एक बात बताइए 8 लाख से किसका गुजारा चल सकता है? और रही बात पैसे की, तो पैसे की कीमत तो कोई जान की तो हो नहीं सकती ना सर। मेरी बहन है, ये है, अब इसकी शादी होनी है, आप बताइए 8 लाख में किसी की शादी हो सकती है? वो तो एक ड्यूटी भी करता था, ऑन ड्यूटी पे मारा गया है, उसकी जान से निहत्त इतनी बेरहमी से मारा गया है। 8 लाख कोई कीमत नहीं होती सर किसी जान की, क्योंकि उस टाइम का हालत ऐसी हो रही थी कि हमें बस अपने भाई की विदाई करनी थी। जो हमें जैसा सुविधा मिल रही थी हमें प्रशासन से, हमें वही मुबारक करना पड़ा, इसलिए क्योंकि हमें इतनी जान की कीमत, मुझे 8 लाख की कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे भाई की कीमत, अगर मेरा भाई जिंदा होता तो वो सारी जिंदगी कमा के देता, मेरे बूढ़े माँ बाप का पूरा भार उठाता। मेरे पापा खुद मिस्त्री हैं, मेरे पिताजी, आप सोचिए वो अगर उनको कुछ हो गया तो घर में कौन करेगा, ये बताइए सर, कौन करेगा? उन्होंने नौकरी का आश्वासन दिया है, लेकिन अब मुझे नहीं पता मिलती भी है नहीं मिलती है। अच्छा, आश्वासन ही आश्वासन हाँ, मिला है, अब वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी अभी आपको यकीन नहीं है? मुझे नहीं पता सर, अभी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, मेरा भाई नौकरी पे चढ़ जाए, तब मुझे लगेगा कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ किया है। लेकिन मुझे अभी आश्वासन ही है, तो मैं कुछ उम्मीद नहीं कर सकती। और रही बात, मेरे भाई की जान की कीमत कोई 8 लाख कीमत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर। 8 लाख क्या, जो भी दे, जो भी आके कि हाँ हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, हम सहायता कर रहे हैं। सर शादी में तो 8 लाख क्या, आजकल खर्चे देख रहे हो, मेरे पापा मिस्त्री हैं, वो क्या कर लेंगे इतना, ये बताइए। भाई होता कम से कम हर महीने की सैलरी तो लाता। सर बहुत खर्चे होते हैं, शादी से ज्यादा भी, विदाई के बाद भी और भी चीजें, बहुत चीजें होती हैं। शादी कीमत इतनी नहीं होती सर, मेरे भाई की जान की कोई कीमत नहीं है ये 8 लाख रुपए। अच्छा, इतना कुछ हो गया, बीच में जो गुलशन का नाम आ रहा है, जो टिपर ड्राइवर था, जो गाड़ी चलाता था, उससे कोई बात हुई हो कि आखिर ये मामला क्या था, क्या कुछ बात हुई? जैसे अवैध संबंध का मामला बताया जा रहा है जो निहाल और गुलशन की पत्नी के बीच था, निहाल की पत्नी और गुलशन के बीच बताया जा रहा है। क्या आपने बातचीत करने की कोशिश करी कि गुलशन तू कहाँ था, गाड़ी छोड़कर कैसे भाग गया, या क्योंकि अस्पताल में गुलशन पहुंचा था, क्या उससे कोई बातचीत हुई हो? क्योंकि अच्छा, आप बता रही थी कि उसके आपके भाई के फोन का पासवर्ड भी वही जानता है, तो ये क्या है, ये कुछ समझाओ पहले। सर पासवर्ड तो हमें भी नहीं पता। अब वो वहां पे मैंने कहा कि मेरे को फोन किसका आया है, तो वो जो गुलशन है उसका दोस्त है। अब मुझे नाम तो उस टाइम भी नहीं पता था, अगर नाम मुझे पता होता कि यही उसका दोस्त है तो पहले तो जब मैं पहुंची मैंने कहा मुझे फोन किसने किया, कह रहा बहन मैंने किया है फोन, जो गुलशन है, कह रहा बहन मैंने किया है फोन। तो मैंने कहा इसका पासवर्ड, तो मैंने उतने तुरंत मेरे हाथ से फोन लेके कह रहा मैं पासवर्ड मैं खोलता हूँ। अच्छा, उसने तुरंत लॉक खोला। हाँ। मैंने कहा लॉक किसने खोला, इतनी दोस्ती यारी अच्छी है, तो मैंने कहा कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा जब भी मेरे भाई ने दोस्ती करी है। लेकिन जब उसने पासवर्ड खोला उसके बाद फिर हम लोग वहां बैठे हैं कि बॉडी को तुरंत मोर्चरी में लेके चले, क्योंकि भाई को तो मैंने देख ही नहीं पाई, वहां पहुंची हूँ सीधा मेरे पुलिस वाले हैं उन्होंने ही बताया जो एलबीएस में कि सुनीता ऐसे ऐसे हो गया है, देख तू क्या हो रहा है यहाँ पे, वो किसको ही मर्डर हो गया। मैं तो सिर्फ पहुंची कि शायद कुछ हादसा हुआ है, तो मैं वहां पहुंची तो कह रहे मर्डर हो गया। मैंने कहा किसका, तो मैंने कहा मेरे पे फोन आया था सर, फोन आया था मेरे पास एक, तो उसने बोला कि भाई बहन मैंने किया है, और मेरे भाई के ही फोन से फोन किया, पासवर्ड उसने खोला हो। गुलशन, अब मुझे नाम तो सर जो भी था, लेकिन था कोई सफाई कर्मी, हाँ सफाई कर्मी साथ में ही। तो जब वहां पहुंची तो वो कह रहा है मैंने खोला था, पासवर्ड मेरे साथ, तो उसने, मैंने कहा कि कॉल किसने करा, मैं नंबर ढूंढ रही थी, उसने शायद वो अपने नंबर से कॉल किया, लेकिन उसने फोन जो किया मेरे भाई के फोन से किया। पासवर्ड उसको कैसे याद है, इतनी अच्छी दोस्ती कर रखा है, इसका मतलब पासवर्ड याद है। तो कॉल खोला, फिर हम कुछ देर वहां बैठे, अब बैठना ही शुरू हो गया क्योंकि मोर्चरी में बॉडी चली गई। कुछ देर हम लोग वहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं तो उतने में ही जब कॉल करने के लिए मैंने फोन देखा ना, तो उसने ही तुरंत झट पासवर्ड, तब मैं समझ गई कि ये इसका दोस्त है। फिर मैंने पूछा भाई उस टाइम ड्राइवर कौन था, तो उसने बोला मैं था। तो मैंने बोला भाई तुम कहाँ थे, तो कह रहा मैडम एक दिन की छुट्टी थी तो मैं रेस्ट पे था एक दिन, और फिर जिस दिन ड्यूटी थी
उस दिन मैं डब्बा उठाने चला गया था। अच्छा, जिस दिन जो घटना घटी उस दिन मैं डब्बा उठाने मौके से हट गया था। लेकिन सर ऐसा नहीं होता ना, गाड़ी में एक ड्राइवर होता है और एक हेल्पर होता है। तो भाई तो मेरा वो काम कर रहा था अपनी, तो ये कहाँ चला गया था? मुझे ये चाहिए कि ये कहाँ चला गया ऑन ड्यूटी डब्बा पे। उठाने के बाद तो लौटना भी होता है। लौटना भी होता और वो है। जब वो कई वीडियो में दिख रहा है कि जमीन पे अनिल पड़ा था। जमीन पे अनिल पड़ा है, मेरा भाई अनिल उसके चाकू इतने लगे, इतने वार हुए, इतना ब्लड निकल रहा है। इतने देर में सर कितना टाइम भी हो चुका होगा, आप ये देखिए टाइम की कीमत तो देखिए। उतनी देर में, इतने टाइम में वो कहाँ था बंदा? उसको इतनी भी नहीं लगी कि मेरी गाड़ी के पास हेल्पर भी लगा है, बाई चांस उसके साथ कोई भी, चलो आज नहीं तो कल किसी के साथ कुछ हो जाता, तो तुम कहाँ थे? ये कहाँ है? ये ड्यूटी वाले ऑफिसर साहब को ये पूछना चाहिए कि वो बंदा कहाँ था। मुझे ये जानकारी चाहिए कि वो बंदा कहाँ था, इसका पता किया जाए कि वो बंदा कहाँ था और क्यों था। जब ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी, हमारे यहाँ भी कूड़े की गाड़ी थी, सारे जो ड्राइवर होते हैं वो साथ में खड़े होते हैं और जो हेल्पर है वो साथ में कूड़ा उठाते रहते हैं। तो सर उनकी भी तो रक्षा के लिए वो होना चाहिए ना एक बंदा। लेकिन वो कहाँ गए सर? छोड़ के कहाँ कहाँ चला गया छोड़ के? अगर वो होता तो आज मेरे भाई के साथ ये शायद क्राइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक के भले दो होते हैं ना। तो वो शायद कुछ तो हेल्प करता। और इतनी देर वो गिरा रहा, तड़प रहा है दर्द से, ब्लड भी निकल गया सर। और उसने बहुत हिम्मत करी सर, लाल बहादुर पहुंचते पहुंचते उसकी जान थी। तो सर ऐसे कैसे हो गया? समझ लो अगर थोड़ा सा टाइम पे पहुंचा दे तो उसकी जान आज बच गई होती। वो ड्राइवर कहाँ था? बस मेरी यही गुजारिश है, उसका पता गुलशन से उसके बाद कोई बात नहीं हुई किसी भी तरीके से? नहीं सर, मेरी कोई बात नहीं अच्छा, हुई। गुलशन को कभी देखा भी नहीं आपने? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा था, ना मुझे नहीं पता। फोन नंबर दिया। हमारे भाई ने कभी कुछ नहीं बताया था। और इतने कांड के बाद गुलशन ने आप लोगों का भी हाल नहीं जाना? कभी आपको फोन किया हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं फोन आपसे किया। भी हाल नहीं जाना? नहीं, चलिए, अच्छा, पुलिस के ज्यादती करी पुलिस ने आप लोगों के साथ? पुलिस ने जबरदस्ती करी? नहीं सर, जबरदस्ती क्या सर? आप तो सब कुछ जान ही रहे हो, देख तो रहे हो कि क्या हालत हो रखी थी हमारे साथ। हमें तो यही नहीं समझ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। हमें तो बस ये रहता कि हम अपने भाई को ले जाएं और आराम से अंतिम संस्कार कर दे, बस हमें यही था। लेकिन अब इस तरह हो ही रहा था कि आधा उधर पुलिस थी, आधे लोग इधर के थे, आधी गली मोहल्ले के थे। हम बहुत परेशान हो रखे थे सर, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था हम क्या करें। करो यही कह रहे क्योंकि पोस्टमार्टम हो गया है तो साइन करो, वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते, बॉडी को यहाँ रख के चले जाते, हम किसी तरह करते अपना। लेकिन उन्हें तो साइन क्यों करे भाई? जब हमारे पेशेंट को बोल दिया गया कि अभी उस पर पोस्टमार्टम करना है तो पोस्टमार्टम करके लाए, तो हम उसी पे हट पे थे कि हम साइन क्यों करें भाई? बस यही बातें बढ़ते बढ़ते 1 बज क्या गया। आप लोग भी अड़े हुए थे कि हम गाजीपुर दिल्ली में शमशान घाट में अंतिम संस्कार करेंगे, और वो कह रहे थे कि आपको गाजीपुर नहीं जाना, आपको गाजियाबाद जाना है? क्या इस बात को लेकर भी काफी देर तक बवाल चला? सर हाँ, 10-15 मिनट जो भी हुआ था सर, टाइम तो ये काफी हो रहा था। मैं तो घड़ी देख नहीं रही थी क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं घड़ी देखूं, टाइम देखूं, कुछ भी। पर ये है कि ऐसा लग रहा था, मैंने तो सोचा था गाजीपुर जाएंगे तो हमारे त्रिलोकपुरी में सारे भाई बंधु, क्योंकि हमारी पैदाइश ही वहीं हुई है, ये तो हमें सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इधर तो हमारा कुछ भी नहीं था। खोड़ा में तो हमें कुछ साल हुए आए, जब हम बड़े हुए 17-18 साल के हुए तब हम यहाँ आए। लेकिन हमारी तो पैदाइश त्रिलोकपुरी में हुई है, हम सारे बच्चे वहीं के पैदाइश है हमारी। तो हम तो यहाँ रहते हैं, हम सोचे वहां से भी आसपास के लोग भी है। लेकिन अब जो भी हमारे साथ इन्होंने जिसने किया है, चाहे पुलिस ने या जो भी यहाँ शामिल थे कि यहाँ हिंडल नदी ले, अब वो अपनी सुविधा समझे हैं या अपने लिए आसान तरीका समझे हैं, जो भी समझे हैं, लेकिन हमारे लिए तो गलत ही था सर। ठीक है, ये अनिल का परिवार है, इन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ शुरू से अंतिम तक हुआ। कह रही हैं कि पुलिस वालों ने जो किया उसका मलाल है, भाई को अच्छे से विदा नहीं कर सकी। ये चाहती थी कि दिल्ली के गाजीपुर शमशान घाट में भाई का अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन पुलिस ने इनको गाजियाबाद हिंडन जो शमशान घाट है वहां जाने के लिए कहा। उसके बाद बहुत सी तमाम बातें हैं जिसको लेकर मन में कई सवाल है इनके। और रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनसे कह रही हैं कि अपना बड़ा दिल दिखाइए, एक राजधानी की आप मुख्यमंत्री हैं, बूढ़े माँ बाप का हाल पूछिए। बहरहाल अगर परिवार के साथ आगे की कुछ अपडेट होगा हम आपको जरूर दिखाएंगे। इजाजत दीजिए, नमन सत्यम।